नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब लगातार तेज होता जा रहा है और आज यह जंग अपने 18वें दिन में पहुंच चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि बयानबाजी भी बेहद आक्रामक हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए कई देशों से मदद की अपील की है, लेकिन अब तक उनके सहयोगी देश इस मुद्दे पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहराना में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि संघर्ष और गहराता जा रहा है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खाड़ी क्षेत्र में हुए हमलों के दौरान करीब 200 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालात सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है। संयुक्त अरब अमीरात भी एक बार फिर इस टकराव की चपेट में आ गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिसके चलते कई उड़ानें में देरी हुई है तो कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। हमलों के बाद एहतियातन दुबई एयरपोर्ट और यूएई का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। फुजेरा और शाह ऑयल डिपो पर हुए हमलों के बाद वहां आग लग गई है, जिससे तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है। फुजेरा ऑयल इंडस्ट्रीज एरिया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने वाला अहम एयरपोर्ट रूट माना जाता है, वहां आग लगने से वैश्विक तेल सप्लाई पर भी दबाव बढ़ गया है। पहले ही ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि एक अन्य संस्था के अनुसार यह आंकड़ा 1800 के करीब पहुंच सकता है। उधर लेबनान में भी हालात बेहद गंभीर है, जहां इजरायली हमलों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अबू धाबी में एक और बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन उसके टुकड़े गिरने से एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। इसी बीच ईरान के एक ड्रोन हमले में सऊदी अरब के अल केसुमा एयरपोर्ट पर लगा अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी नष्ट हो गया है, जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। कतर ने भी दावा किया है कि उसने अपने ऊपर हुए मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। खाड़ी देशों में लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे इलाके में डर और अस्थिरता का माहौल बना दिया है। इस जंग का असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा है। थाईलैंड जैसे देश अब तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रूस जैसे वैकल्पिक स्रोत की ओर रुख कर रहे हैं। ओमान के पास एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ है, जबकि दुबई और दोहा में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इसी बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि युद्ध का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मैदान में होता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रभावित चीन दौरा भी टालने का फैसला किया है, ताकि वे अमेरिका में रहकर इस पूरे संघर्ष की निगरानी कर सके। वहीं इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। कई कस्बों को निशाना बनाया गया है, जिसमें रिहायशी इलाकों पर भी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के अंदर एक ड्रोन के टकराने और धमाके की घटना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बगदाद में एक घर पर मिसाइल हमला भी हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग ईरान समर्थित समूह से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और यह संघर्ष अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह जंग और कितना विकराल रूप लेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।